ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज़ एंड उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको जानकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी नंबर 1, द एक्सोर्सिस्ट। इस मूवी को आज तक की सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी मानते हैं, द एक्सोर्सिस्ट। चलिए अब आते हैं इस मूवी के फैक्ट्स के ऊपर। तो जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो इस मूवी के टाइम पर जो ट्रेलर चलता है वो ट्रेलर इस मूवी का ना दिखाकर किसी और मूवी का दिखाया जाता था, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी उस टाइम पे इस मूवी का ट्रेलर दिखाया जाता था तो लोगों को हेडेक होने लगता था, उन्हें चक्कर आने लगते थे और उन्हें बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती थी, जो कि बहुत अजीब बात है। इसके चलते आप मानोगे नहीं, इस मूवी के ट्रेलर को बैन कर दिया गया। कोई एक टेक्निकल कारण होता किसी मूवी के ट्रेलर को बैन करने का, लेकिन नहीं, जस्ट लोगों की फीडबैक के बिहाफ पे इस मूवी के ट्रेलर को बैन कर दिया गया और इसी के बेसिस पे इसे ऑफिशियली बैन कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मूवी की, द कंज्यूरिंग। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी एनाबेला डॉल के ऊपर बना रखी थी। और ये मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि फिलीपींस में इसका एक बोर्ड टांग रखा है, जिसको आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ये लिखा गया है कि ये फिल्म साइकोलॉजिकली और इमोशनली डिस्टर्ब करती है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त फिलीपींस कंट्री में तो ये बोर्ड तक रखा गया है और इसमें ये लिखा गया है कि साइकोलॉजिकली एंड मेंटली डिस्टर्बिंग है। तो क्या है कि ये लोग हॉल के पास एक प्रेस्ट को रखेंगे जो कि आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर रहेगा, ताकि मूवी देखने के बाद आप लोगों को डर न लगे। चलिए तो अब बात करते हैं हमारी तीसरी मूवी की ओर, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये भी दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज़ में से एक है और जो इसमें मेन रोल है उसे जेनिफर कारपेंटर ने प्ले किया था। और आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, जब ये मूवी शूट हो रही थी जेनिफर कारपेंटर का बहुत बार इंटरव्यू लिया गया था। तो 2005 में ये रिलीज़ हुआ। तो जेनिफर कारपेंटर ने बताया कि जब वो मूवी शूट करके सोने जाती थी, उनके बेड के बगल में जो रेडियो रहता था, तो रेडियो अचानक से अपने आप ऑन हो जाता था, लेकिन वो उसे ऑफ कर देती थी कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, वो फिर भी ऑन हो जाता था बीच रात में। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब एक रात एक गाना बजा, और आप जानेंगे कि वो गाना कौन सा था तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वो गाना था अलाइव नाम का कोई सा, ठीक है, पॉल जेम्स का। एंड इसका मतलब ये है कि जो आत्मा है कह रही है कि वो जिंदा है, वो जीवित है, ऐसा जेनिफर कारपेंटर का मानना था। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, द पजेशन। 2012 में रिलीज़ हुई द पजेशन। इस मूवी ने 2012 में डर की नई परिभाषा लोगों को बता दी थी। यह फिल्म एक छोटी बच्ची एमिली की कहानी है, जो कि एक बार एक सेल से एक अनजान लकड़ी का बॉक्स ले आती है और उसको बड़ी मुश्किल से खोलने के बाद से ही कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। और वह इस कदर भयानक हो जाती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एक एक करके बहुतों को मारती है, बहुत लोगों को मारती है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे रिकमेंडेशन पे ये मूवी ज़रूर देखिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, पोल्टरगाइस्ट। तो पोल्टरगाइस्ट का जो फर्स्ट पार्ट है 1982 में रिलीज़ हुआ। इस फिल्म की सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि इसके बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए मरे हुए लोगों के शरीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दरअसल इस मूवी की शूटिंग के दौरान इस मूवी में कुछ ऐसे सीन थे जिसमें कुछ कंकाल दिखाने थे, तो इस फिल्म के क्रू ने नकली कंकाल की जगह असली कंकाल का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर समझा। और तब से ही जितने लोग इस मूवी के साथ काम कर रहे थे उनके साथ मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे भयानक हादसा इस मूवी की एक्ट्रेस हैदर के साथ हुआ था, जो कि काफ़ी यंग थी, जिसकी मौत सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गई थी। और कुछ ही सालों के अंदर इस मूवी में जितने लोग काम कर रहे थे सबकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तो क्या आपको भी लगता है कि कुछ इन्हीं कारणों की वजह से उनकी मौत हुई है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है इस बारे में और इस मूवी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की और, द एमिट वैली हॉरर। 1979 में आई मूवी द एमिट वैली हॉरर अमेरिकन ऑर्थर जे हैंसन की बुक के ऊपर है, जो कि कहा जाता है कि सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, जिसमें रोनाल्ड नाम के एक लड़के ने अपने परिवार के 6 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद जॉर्ज नाम का व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चों के साथ उस घर में रहने गया जिसमें रोनाल्ड ने अपने परिवार वालों को गोली मारी थी।
पर 28 दिन के अंदर ही जॉर्ज को वो घर खाली करके जाना पड़ा। जॉर्ज का कहना था कि उसको घर में आत्माएं दिखती थी और अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी क्रू मेंबर्स का कहना था कि जब से उन्होंने इस मूवी में काम करना शुरू किया था, उनकी नींद रात में 3:15 पर खुल जाती थी और उसी समय पर रोनाल्ड ने अपनी फैमिली के परिवार वालों को गोली मारी थी सेम टाइम पे 3:15 पर। तो दोस्तों ये वही समय था जिस समय रोनाल्ड ने अपने परिवार वालों को गोली मारी थी 3:15। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, द ओमेन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि द ओमेन हॉलीवुड की सबसे मनहूस फिल्मों में एक माना जाता है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही इस मूवी की टीम के साथ बहुत सारी घटनाएं शुरू हो गई, जैसे कि इस फिल्म के सुपर इफेक्ट सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी बीवी की मौत हो गई थी। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि इस फिल्म में जो एक्सीडेंट हुआ था वो सेम हूबहू वैसा ही एक्सीडेंट था जो कि रिचर्डसन के साथ हुआ था, उसकी बीवी का मरना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं इन मूवीज़ के बारे में।